बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हूर अवान आपकी खिदमत में हाज़िर है आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। बहुत बड़ी ख़बर, सारा दिन मीडिया की तवज्जो, पूरे मुल्क की तवज्जो पंजाब पर लगी हुई थी। और जो दो ढाई महीनों से जो पंजाब के अंदर सियासत खेली जा रही थी, कभी हमज़ा शहबाज शरीफ, कभी परवेज़ इलाही चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से कि इन दोनों के बीच में कौन असल वज़ीर आला करार पाएगा। पहले जो सेशन हुआ था उसके ऊपर जो कोर्ट का फ़ैसला आ गया था और कोर्ट ने दोबारा से जो है वो रीपोलिंग का कहा था 22 जुलाई को। आज जो फ़ैसला हुआ है और उसमें हमज़ा शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। दूसरा पोल था और इस दूसरे पोल के अंदर जो सूरत हाल रही, सारा दिन एक धमा चौकड़ी मची रही। कभी सूरत हाल PTI के हक़ में जाती हुई दिखाई दे रही थी, कभी नून लीग के हक़ में जाती हुई दिखा रही थी। और इस सारे खेल के अंदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो थे वो कलीदी रोल प्ले किया है। उन्होंने बहुत ही अहम तरीन रोल जो प्ले किया है वो आसिफ अली जरदारी ने प्ले किया है। उन्होंने गुज़श्ता 3 दिनों के अंदर चौधरी शुजात हुसैन से यके बाद दीगरे 3 से 4 मुलाकातें की हैं। कल की यानी कि 21 जुलाई को भी उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की थी और 5 घंटों की तवील मीटिंग हुई थी उनके साथ। और जब वो बाहर निकले थे तो विक्ट्री का निशान बनाते हुए रुखसत हो गए थे। तो आज आसिफ अली जरदारी की इस खेल ने हमज़ा शहबाज को एक दफ़ा फिर पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। PTI के जो वोट थे वो 176 वोट थे और उसमें 10 वोट जो थे वो काफ लीग के शुमार किए जाने थे। लेकिन डिप्टी स्पीकर, पंजाब के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ने हमज़ा शहबाज शरीफ के हक़ में ये फ़ैसला सुना दिया है। एक तरफ राजा बिशारत हुसैन खड़े हुए, उन्होंने आइन का आर्टिकल पढ़कर सुनाया कि आप ये रूलिंग नहीं दे सकते, आप काफ लीग के 10 लोगों के वोट को जो है वो शुमार करेंगे और उसको आप गिनती में शामिल करेंगे, आइन ये कहता है। लेकिन डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ये थी कि चूँकि पार्टी सरबराह का ये फ़ैसला है, उसका ख़त मेरे पास आया है और मैंने बज़ाते ख़ुद चौधरी शुजात हुसैन को फ़ोन के ऊपर ये कन्फर्म किया है, उनसे ये तस्दीक चाहिए है कि क्या ये लेटर आपका है। और उस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ था कि काफ लीग जो है वो उसका वोट शुमार ना किया जाए। तो उसके बाद जो राजा बिशारत थे उन्होंने आईन पाकिस्तान की शिक पढ़ी, डिप्टी स्पीकर को चैलेंज किया कि आप आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रूलिंग दे रहे हैं। लेकिन डिप्टी स्पीकर ने अदालत का फ़ैसले का सहारा लेते हुए, जिसमें मुनहरिफ अरकान के वोट को शुमार ना करने का फ़ैसला दिया गया था अदालत की जानिब से, उस फ़ैसले को सामने रखते हुए, उस फ़ैसले को दलील बनाते हुए उन्होंने आज काफ लीग के 10 वोटों को शुमार नहीं किया और हमज़ा शहबाज को जीत दे दी। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। एक तरफ आईन पाकिस्तान की शिक के हवाले दे रहे थे राजा बिशारत और दूसरी तरफ अदालती फ़ैसले के ऊपर ये फ़ैसला सुनाया गया हमज़ा शहबाज शरीफ के हक़ में। तो अगर देखा जाए तो जो आईन पाकिस्तान है उसको आज रोन दिया गया। आज नहीं बल्कि इससे कबल भी जब मुनहरिफ अरकान के हवाले से PTI अदालत में चली गई थी तो उस वक्त भी PTI ने ये जश्न मनाया था कि अदालत का जो फ़ैसला है वोट शुमार ना करना। PTI बड़ी खुश थी, उन्होंने बड़ी नारेबाजी की थी और अदालत के इस फ़ैसले को बहुत अच्छा इक़दाम करार दिया था। लेकिन आज अदालत का वही फ़ैसला आज PTI के अपने गले में पड़ गया है। और मुझे समझ नहीं आती कि अब वो PTI जो कल तक मुनहरिफ अरकान के वोट को शुमार ना करने के ऊपर शादियाने बजा रही थी, वो अब आज काफ लीग के वोट मुस्तरद होने पर दोबारा अदालत के सामने जाकर क्या प्ली लेगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी पैदा होता है और वो ये है कि अगर अदालत का फ़ैसला आ चुका है कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार ना किया जाए, तो आया क्या अदालत अपने पहले के दिए हुए मुख्तसर फ़ैसले के बाद क्या दोबारा उस फ़ैसले को रिविज़िट कर सकती है, या वो अपने पहले के दिए हुए फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक और फ़ैसला दे सकती है। ये बड़ा अहम नुक्ता है और इस नुक्ते को देखते हुए अभी ये मामला आगे चलेगा। और मुझे जो लग रहा है वो यही है कि अब PTI कल से जो है वो अदालतों का रुख करेगी, अदालत में जाकर वो प्ली लेगी कि एक तरफ आईन पाकिस्तान ये कहता है और दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है। तो उसके ऊपर फिर अदालत को एक दफ़ा फिर अपने उस मुख्तसर फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी करनी होगी। आया वो अपने हक़ में फ़ैसला देते हैं या आइन की रूह से देते हैं। लेकिन नाज़रीन याद रखिए, यही वही आईन पाकिस्तान था जिसको सेनेट के इलेक्शन के अंदर, जब उस वक्त की अपोजिशन 2019 में उस वक्त की अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर जो अपोजिशन जमातें थी, उनकी जो
वोटों की तादाद थी सेनेट के अंदर वो 64 बन रही थी, लेकिन उस वक्त पीटीआई के वोटों की तादाद 36 थी सेनेट के अंदर। मगर जब तहरीक अदम एतमाद आई सादिक सजरानी के ख़िलाफ़, और उस सादिक सजरानी के ख़िलाफ़ उस तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई, और उस वोटिंग के अमल में, बल्कि उस वोटिंग के अमल से पहले जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो 64 अरकान ने खड़े होकर, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातों के 64 अरकान ने खड़े होकर उस तहरीक के हक़ में फ़ैसला दिया था कि ये तहरीक पेश की जाए। लेकिन जब उसके ऊपर वोटिंग हुई तो फिर 14 अरकान उसमें से मुनहरिफ होकर पीटीआई के साथ शामिल हो गए थे, जिसके ऊपर सेनेट के अंदर सादिक सजरानी जो है वो इलेक्शन जीत गए थे, उनको एक बड़ी कामयाबी मिली थी। तब उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो सेनेट के इलेक्शन को कवर कर रहे थे, उन्होंने अपनी रूलिंग देते हुए 5 वोटों को मुस्तरद कर दिया था। तब भी हमने ये नुक्ता उठाया था, तब भी हमने ये बात की थी कि ये आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात जा रही है, ये रूलिंग जो है ये आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ये फ़ैसला था, तो उसके ऊपर फिर सादिक सजरानी की फ़तह के ऊपर पीटीआई ने शादियाने बजाए थे। तो कहने का मकसद ये है कि ना पीटीआई, ना पीएमएलएन और ना ही पीपल्स पार्टी, हत्ता कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त आईन पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं हैं। ये इस वक्त सिर्फ अपनी सियासत के बचाव की तहरीक बपा किए हुए हैं, ये सिर्फ अपनी सियासत का खेल खेल रही हैं, और ये इस मुल्क के लिए एक दफ़ा फिर बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि एक तरफ वायलेशन, अभी हाल ही में जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो उसके अंदर भी जो स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी कासिम सूरी की, उसको भी आईन पाकिस्तान को रोंद कर वो रूलिंग दी गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम जमातें जो हैं वो उनके नज़दीक आईन पाकिस्तान कुछ हैसियत नहीं रखता, सियासत और इक़्तिदार उनके नज़दीक अहमियत रखता है। तो अगर यही सूरत हाल रही और जो इदारे हैं जिन्होंने आइन के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है, वो चाहे अदालतें हों, चाहे दूसरे इदारे हों, ताकतवर तरीन इदारे, वो भी उनको भी अपना रोल प्ले करना होगा, वगरना ये दमा चौकड़ी चलती रहेगी। जमहूरियत जो पहले ही जिसकी गर्दन दबोची हुई है पिछले कुछ अरसे से, वो एक दफ़ा फिर इनके घुटनों के नीचे आ जाएगी। और मुझे यूँ लग रहा है कि आज का दिन हो, सेनेट के इलेक्शन का दिन हो, या फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के दौरान डिप्टी स्पीकर की रूलिंग हो, ये जमहूरियत के ऊपर शब खून मारने के मुतरादिफ था। तो मुझे, हम लोग जो हैं, जो 22 करोड़ आवाम है, वो इस डेमोक्रेसी के ऊपर अफसोस ही कर सकती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।